आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतीस कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतीस थे। मोगलीपुतीस गोसाल जो कि उनकी यानी कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी भी कौन शासक थे? बिंदुसार, जो कि क्या चाहिए उनके बेटे कौन? अशोक, जो कि आजीवक संप्रदाय के संतों को क्या कर दिए? नागार्जुन की गुफा, बराबर की गुफा और दशरथ गुफा के क्या कर दिए? आजीवक संप्रदाय को क्या कर दिए? दे दिए। कौन दिए? अशोक ने दे दिए। जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगलीपुतीस थे। उसके बाद पढ़े थे भागवत धर्म। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कौन थे? वासुदेव थे, यानी कि कृष्ण। कौन? कृष्ण, जो कि यानी कि भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। जो कि यानी कि कौन थे? वासुदेव, जो कि नौवे शासक। कौन? नौवे शासक, शुंगवंश के नौवे शासक भागभद्र के दरबार में कौन आए थे? हेलियोडोटस आए थे। कौन आए थे? हेलियोडोटस आए और भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आए और वैष्णव यानी कि भागवत धर्म अपना लिए। उन्हीं के यानी कि वैष्णव भगवान के नाम पर ही का चीज मध्य प्रदेश में विदिशा नगर में क्या किए? मध्य प्रदेश के विदिशा नगर वेश नगर में स्तंभ का निर्माण कराया। क्या चीज का? स्तंभ का निर्माण कराया। और साथ में उस स्तंभ में ओम नमो वासुदेवाय नमो लिखवाए। क्या लिखवाए? ओम नमो वासुदेवाय नमः। आजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म, आजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म हो गया। भागवत धर्म जो कि कृष्ण भगवान को, जो कि यानी कि मेगास्थनीज था, जो कि वो अपना इंडिका में कृष्ण भगवान को क्या नाम से पुकारा? यूनान भाषा में क्या नाम लिखा था? हेराक्लीज। क्या नाम से? हेराक्लीज नाम से पुकारा था। अब देखते हैं क्या? शैव धर्म। क्या देखते हैं? शैव धर्म। क्या देखेंगे? शैव धर्म। शैव धर्म यानी कि भगवान शिव को मानने वालों को क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान शिव को मानने वालों को क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। और उसके उपासक जो कि शैव कहा जाता है। क्या चीज? उसके उपासक को क्या कहा जाता है? शैव। उपासक को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। यानी कि भगवान शिव को मानने वालों को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव। यानी कि उपासक क्या कहते हैं? शैव। जो कि इसमें भगवान शिव की क्या चाहिए? भगवान शिव की उपासना की जाती है। इसमें जो शैव धर्म में तो किसकी उपासना की जाती है? भगवान शिव की उपासना की जाती है। किसकी? भगवान शिव की उपासना की जाती है। शैव धर्म में क्या चीज? शैव धर्म में भगवान शिव की उपासना की जाती है। सबसे पहले क्या चीज? सबसे पहले साक्ष्य, यानी कि यानी शिवलिंग का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? सबसे पहले साक्ष्य शिवलिंग का साक्ष्य सिंधु सभ्यता। कहाँ? सिंधु सभ्यता जो कि क्या चीज? यानी कि शिवलिंग का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता, जो कि क्या चीज? उनकी जो कि प्रमाणित नहीं है। क्या चीज नहीं है? प्रमाणित नहीं है। यानी कि पूर्ण रूप से क्या चीज? उसको प्रमाणित नहीं किया गया। पूर्ण रूप से उसको मिला ऐसे कहा गया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से क्या चीज? प्रमाणित नहीं किया गया। लेकिन
यानी कि मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में क्या चीज, मत्स्य यानी कि मत्स्य पुराण में प्रमाणित साक्ष्य मिला है। यानी कि शिवलिंग का जो भगवान शिव का शिवलिंग जो मिला है, शिवलिंग जो मिला है क्या चीज, मत्स्य पुराण में, क्यों क्या चीज में, मत्स्य पुराण में प्रमाणित साक्ष्य मिला है, प्रमाणित नहीं है, और ये प्रमाणित साक्ष्य मिले हैं। यानी कि भगवान शिव के उपासना को क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। क्या कहते हैं, शैव। जो कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में क्या चीज, शिवलिंग की साक्ष्य मिला, जो कि वह प्रमाणित नहीं किया गया। क्या चीज, वह प्रमाणित नहीं किया, लेकिन क्या मत्स्य पुराण में जो शिवलिंग मिला, क्या जो शिवलिंग मिला वो उसको क्या चीज प्रमाणित मिला गया। क्या चीज, प्रमाणित मिला है। क्या मिला है, प्रमाणित मिला है। जो शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में सबसे अधिक होते हैं। क्या चीज, यानी शिव यानी कि शैव धर्म को मानने वाला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, दक्षिण भारत में होता है। कहाँ, दक्षिण भारत में होता है। शैव धर्म को मानने वाला कहाँ होता है, दक्षिण भारत में होता है। जो कि शैव धर्म को मानने वाला सबसे ज्यादा शैव धर्म को मानने वाला कौन सी क्षेत्र, यानी कि दक्षिण भारत में। यानी जैसे कि शैव धर्म के लोकप्रिय शासक, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला जो उस समय क्या चीज, शासक थे, क्या थे, लोकप्रिय शासक। शैव धर्म को मानने वाला लोकप्रिय शासक क्या चीज, शासक। जो शासक थे क्या थे, शासक। पल्लव वंश, पल्लव वंश दक्षिण भारत में रहते थे। दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण भारत कहाँ है, इधर है ना, सबसे ज्यादा नीचे वाला क्षेत्र में, कहा कर्नाटक, उधर इधर वाला क्षेत्र में का सबसे ज्यादा भगवान शिव को मानने वाला उपासक थे। यानी कि प्रमुख शासक, जो लोकप्रिय शासक, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला लोकप्रिय शासक पल्लव वंश, पल्लव वंश शासक, यानी कि वंश, यानी कि लोकप्रिय वंश कौन थे, शैव धर्म को मानने वाला लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, क्या चीज, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। और क्या, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश यानी कि शैव धर्म के, यानी कि शैव धर्म को क्या करने के लिए, यानी कि प्रमुख, यानी कि लोकप्रिय वंश, क्या चीज, शैव धर्म को जो मानते थे उस वंश का, यानी कि पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और क्या चीज, चालुक्य वंश। क्या चीज, चालुक्य वंश। यानी कि शैव धर्म को मानने वाले को क्या कहते हैं, उपासक कहते हैं। जो कि सबसे पहले यानी कि शिवलिंग का साक्ष्य का मिला, सिंधु सभ्यता में मिला, लेकिन क्या वजह, प्रमाणित नहीं किया गया। कैसे, प्रमाणित नहीं किया। प्रमाणित शिवलिंग कहाँ मिला, मत्स्य पुराण में। कहाँ मिला, मत्स्य पुराण। और सबसे ज्यादा मानने वाला, शैव धर्म को मानने वाला कौन सी क्षेत्र, दक्षिण भारत में। और उस समय लोकप्रिय वंश लोग ज्यादा मानते थे। दक्षिण भारत में जाएगी ना तो एक से एक भगवान शंकर के कच्चे रहेगा, अति भक्त रहेगा, मूर्ति रहेगा। और कच्चे उसके वंश, यानी कि प्रमुख यानी लोकप्रिय वंश कौन थे, पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। कच्चे चोल वंश, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश। यानी कि शैव धर्म जो था गुप्त काल में क्या चीज ज्यादा प्रचलित हुए, क्या चीज, शैव धर्म में क्या चीज गुप्त काल में क्या हुए, प्रचलित हुए। गुप्त काल में क्या हुए, शैव धर्म प्रचलित हुए। जो शैव धर्म को क्या कहते हैं, जो शैव धर्म को परमात्मा, जीवात्मा और परिकल्पना की गई, यानी कि उसको ऐसे माना कि उसको क्या कहते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और परिकल्पना की गई। क्या की गई, परमात्मा, जीवात्मा,
परिकल्पना की गई। क्या की गई? परमात्मा, जीवात्मा और परिकल्पना की गई। यानी कि शैव धर्म कब विकसित होना आरंभ हुआ? चर्म यानी कि चर्मो यानी कि विकसित कब होना आरंभ हुआ? गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में। सबसे ज्यादा शैव धर्म का विकसित होना गुप्त काल में हुआ। शैव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं? शैव यानी शैव धर्म के उपासक को क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जो कि शैव धर्म का भक्त को नैनार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनार। शैव धर्म को भक्त को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। शैव धर्म को भक्त को क्या कहते हैं? भक्त को नैनार, नैनार कहते हैं। नैनार जो कि पल्लव वंश में क्या चीज? शैव धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हो गया था। क्या चीज हो गया था? प्रचार प्रसार आरंभ हो गया था। पल्लव वंश के शासन काल में क्या चीज? शैव धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हो गया था। यानी कि शैव धर्म को भक्त को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनार। जो कि शैव धर्म का सिद्धांत, कितने सिद्धांत? 4 थे। क्या थे? 4 सिद्धांत थे। विद्या, योग, कर्म और चर्चा। क्या थे? सिद्धांत। कितने सिद्धांत थे? 4। शैव धर्म का सिद्धांत कितने थे? 4 थे। कौन कौन? विद्या, धर्म, चर्चा, कर्म, चर्चा, विद्या, योग, कर्म चर्चा और शैव धर्म में 4 सिद्धांत थे। और चर्चा। यानी कि शैव धर्म में ज्यादा योग पर क्या चीज करते थे? योग करने के लिए क्या चीज प्रेरित करते हैं? जो कि क्या चीज? भागवत धर्म में क्या चीज? भक्ति, यानी कि भक्ति का अधिक किया करता थे। और इसमें क्या चीज? योग पर ज्यादा जोड़ देते थे और उसमें ज्यादा भक्ति पर जोड़ देते थे। कौन सी? भागवत धर्म में। जो कि शैव धर्म का सिद्धांत 4 है। विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव धर्म सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ है? शैव धर्म के सिद्धांत के कितने पदार्थ हैं? 3 पदार्थ। शैव धर्म के 3 पदार्थ, पशु, पत और पति। पशु, पत और पति। यानी कि कितने पदार्थ? पशु, पत और पति। मतलब क्या होता है? यानी कि पदार्थ यानी कि नाम है। क्या चीज? नाम है। पशु, पत और पति। यानी पत नहीं, पशु, पसा। पशु यानी कि पशु, पति यानी कि पास, यानी कि पशु, पास और क्या चीज? पति। यानी कि क्या चीज? कितने पदार्थ? पशु, पास और पति। यानी शैव धर्म के सिद्धांत के कितने पदार्थ? 3। कौन कौन? पशु, पास, पति। और यानी शैव धर्म के सिद्धांत कितने? 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन? कर्म और शैव धर्म को भक्त को क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। जो शैव धर्म का प्रमाण मिला है, क्या चीज? प्रमाण। क्या चीज? शैव धर्म का क्या? प्रमाण। प्रमाण। प्रमाण यानी कि प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिला था? हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं ना। हड़प्पा पहला प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला? प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिला? हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता कह सकते हैं। संस्कृति या सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये क्या है? इसको प्रमाणित किया गया? प्रमाणित किया गया? नहीं। क्या? प्रमाणित नहीं किया गया। दूसरा जो था ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद। दूसरा क्या है?
शिव को रुद्र कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र। शिव को रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। क्या कहते हैं? रुद्र। इसको शिव को यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति में क्या चीज, हड़प्पा संस्कृति में क्या चीज मिला था? शिवलिंग। क्या चीज? वह प्रमाणित नहीं किया गया, लेकिन ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। और शिव को अथर्ववेद में क्या कहते हैं? शिव को अथर्ववेद यानी कि अथर्ववेद। शिव को अथर्ववेद में क्या कहते हैं? शिव को भाव सर्व कची भाव सर्व पशु भर सर्व पशुपति एवं भूपति। क्या चीज? भाव सर्व पशुपति एवं भूपति। क्या चीज? भाव सर्व पशुपति और भूपति और भूपति। यानी कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्र। लेकिन अथर्ववेद में क्या कहते हैं? भाव सर्व पशुपति और भूपति। भाव सर्व और पशुपति और भूपति। क्या कहते हैं? अथर्ववेद में क्या कहते हैं? पूछ देगा कि भूपति कौन सा वेद में? अथर्ववेद में। भाव अथर्ववेद में, सर्व अथर्ववेद में, पशुपति अथर्ववेद, लेकिन रुद्र ऋग्वेद में। क्या चीज? रुद्र क्या? ऋग्वेद में। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा की क्या चीज है? चर्चा है। क्या है? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा की पहले स्पष्ट किया गया है। क्या चीज? पूजा करने की क्या है? चर्चा स्पष्ट किया गया है, मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया। क्या चीज में? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा की क्या है? चर्चा है, वर्णन है। क्या चीज? लिंग पूजा की वर्णन है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा क्या चीज है? मत्स्य पुराण में लिंग पूजा क्या है? चर्चा, वर्णन है। क्या है? वर्णन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। अथर्ववेद में शिव को भाव सर्व पशुपति और भूपति। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा की क्या है? चर्चा है। क्या है? चर्चा है, जो कि तैतरय अरण्यक में। क्या चीज? तैतरय अरण्यक में। क्या चीज? तैतरय अरण्यक में रुद्र यानी कि शिव की पत्नी को, यानी कि पार्वती, यानी कि शिव की पत्नी को, यानी कि शिव को दूसरा नाम यानी कि रुद्र। कची? रुद्र। कची? रुद्र की पत्नी को। कची? रुद्र की पत्नी को पत्नी को यानी कि पार्वती, यानी पत्नी कौन थे? पार्वती। पार्वती को कितने नामों से पुकारे गए? यानी कि तैतरय अरण्यक में शिव यानी रुद्र की पत्नी को, पार्वती को क्या 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 नाम थे? क्या क्या नाम थे? पहला थे पद्मा, गौरी, उमा, गौरी और भैरवी। कैसी? भैरवी। कैसी? भैरवी। यानी कि तैतरय अरण्यक में शिव की पत्नी को क्या, पार्वती को कितने नाम से पुकारे गए? कितने नाम से? पद्मा, उमा, गौरी, कैसी? गौरी और भैरवी। कैसी? उमा, गौरी एवं भैरवी। कैसी? और भैरवी। कैसी? भैरवी। जो कि मेगास्थनीज ने अपने वृतांत यानी यात्रा करते समय कैसे भगवान शंकर यानी कि शिव को
डायनोसिस कहा। क्या कहा? शिव को अपना नाम पुकारा, यानी कि यूनानी भाषा में क्या कहा? डायनोसिस। डायनोसिस क्या कहा? कौन कहा? मेगास्थनीज ने। क्या? मेगास्थनीज ने क्या चीज? शिव को क्या कहा? शिव को डायनोसिस। अपना भाषा यूनानी भाषा में क्या कहा? जैसे कि भागवत धर्म में कृष्ण को हेराक्लीज कहा। क्या कहा? हेराक्लीज यूनानी भाषा में, जो कि क्या चीज? शैव धर्म में कौन? मेगास्थनीज ने क्या किया? क्या कहा? शिव को डायनोसिस। क्या कहा? डायनोसिस। जो कि वामन पुराण, यानी कि वामन पुराण में शैव धर्म को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? 4 भागों में बांट दिया गया। यानी कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहते हैं? रुद्र। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति। मतलब शिव पुराण में क्या चीज? शिवलिंग की पूजा की वर्णन है। क्या है? तैत्तिरीय में क्या है? शिव की पत्नी पार्वती का नाम है पद्मा। यानी कि कितने नामों से पुकारा गया? पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी। मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज ने शिव को दूसरा नाम अपने भाषा में क्या दिया? डायनोसिस। क्या चीज? डायनोसिस। क्या चीज? डायनोसिस। जो कि वामन पुराण में क्या चीज? वामन पुराण में शैव धर्म को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया। शैव धर्म को वामन पुराण में क्या चीज? वामन पुराण में कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। वामन पुराण में 4 भागों में बांट दिया। किसको? शैव धर्म को वामन पुराण में 4 भागों में बांट दिया। क्या? 4 भागों में। पहला हो गया पशुपति। क्या चीज? पहला हो गया पशुपति। पहला हो गया क्या चीज? पशुपति। शैव धर्म का क्या चीज? प्राचीन का चीज? संप्रदाय का चीज? प्राचीन का चीज है पशुपति, यानी धर्म है, संप्रदाय है। क्या है? पशुपति जो है यह शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। क्या है? प्राचीन संप्रदाय, यानी कि पुराना है। क्या है? पुराना। प्राचीन संप्रदाय या शाखा न हो गया, यानी कि शैव धर्म का 4 भागों में बांट दिया। जो कि क्या चीज? वामन पुराण में कितने? शैव धर्म को कितने भागों में बांट दिया? 4। जो कि पहला कौन सी है? पशुपति। कौन सी है? जो कि प्राचीन, यानी कि यह पशुपति का चीज प्राचीन शाखा है। शैव धर्म का पशुपति क्या चीज है? प्राचीन शाखा है, यानी कि सबसे पुराना। क्या है? सबसे पुराना है। जो कि इन्हें क्या चीज कहते हैं? पंचार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पंचार्थी कहते हैं। पंचार्थी। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? पंचार्थी कहते हैं। जो कि पशुपति क्या चीज? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। कौन थे? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। क्या थे? लकुलिस है, यानी कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। कौन थे? लकुलिस। जो कि 18 इन्हें क्या चीज? इन्हें 18 अवतारों में बांट दिया। कितने अवतारों में? 18 अवतारों में। हाँ, शैव धर्म को नहीं, इनके जो शैव धर्म में कौन भगवान के बारे में? शिव को क्या चीज? शिव को क्या चीज? 18 अवतारों में बांट दिए। क्या चीज? शिव को 18 अवतारों में बांट दिए, यानी कि शिव की 18 अवतारों में कैसे वर्णन किया, यानी कि अलग अलग वर्णन किया। 18 अवतार, शिव को 18 अवतार में वर्णन किया।
कौन किया? लवकुलिश। कौन किया? जो कि 18वें अवतार को क्या चीज, शिव का क्या चीज, 18वें अवतार को क्या मानते हैं? लवकुलिश को मानते थे। क्या चीज? यानी कि जो कि शिव में 18वें अवतार था ना, जो कि किसको मानते थे? लवकुलिश को मानते थे। किसको? 18वें अवतार को किसको मानते थे? लवकुलिश को। क्या चीज? लवकुलिश को मानते थे। भगवान शिव के 18वें अवतार को किसको मानते थे? लवकुलिश को, जो कि पशुपति संप्रदाय का प्रमुख है। पशुपति संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का चीज, पशुपति सैद्धांतिक ग्रंथ का चीज, प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ, सैद्धांतिक ग्रंथ, सैद्धांतिक ग्रंथ का चीज, सैद्धांतिक ग्रंथ, पशुपति सूत्र का चीज, पशुपति सूत्र। पशुपति सूत्र, पशुपति सूत्र। यानी कि शैव धर्म को कितने भागों में बांट दिए गए? वामन पुराण में कितने भागों में? 4 भागों में। जो कि पहला क्या है? पशुपति। जो कि पशुपति क्या चीज, यानी शैव धर्म का क्या चीज है? प्राचीन शाखा। प्राचीन शाखा है। जो कि इन्हें पशुपति को क्या कह सकते हैं? पंचार्थी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? पंचार्थी कहते हैं। खुशिया एगो काम हो तोरा पढ़ के उठी। पशुपत सूत्र है, यानी कि क्या चीज, पशुपति, यानी कि पशुपति क्या चीज, प्राचीन शाखा। इन्हें क्या पंचार्थी भी कहते हैं। जो कि इनकी यानी कि पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? लवकुलिश। जो कि शिव को कितने अवतारों में वर्णन किया? 18 अवतारों में वर्णन किया। जो कि 18 अवतार भगवान शिव की क्या चीज, लवकुलिश को मानते हैं। क्या चीज? लवकुलिश को मानते हैं। किसको? यानी कि क्या हो गया? पहला हो गया पशुपति। क्या हो गया? पशुपति। अब दूसर का है, दूसर का हो गया, दूसर का कपालिक। क्या चीज? कपालिक। वामन पुराण में दूसर का, शैव धर्म का दूसर का भाग कपालिक। कौन? कपालिक। 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 कपालिक में क्या करते थे? कपालिक में जो थे, कपालिक का जो उपासक थे, कपालिक जो उपासक थे, वो क्या, वो नर खोपड़ी में, जो नर खोपड़ी में क्या करते थे? नर खोपड़ी में वह खाना खाते थे, पानी पीते थे, मदिरा पान करते थे। नर खोपड़ी मतलब क्या चीज? आदमी की खोपड़ी, यानी जहाँ जलता था आदमी का चीज, जहाँ जलता था आदमी वो जाकर खोपड़ी उठा कर क्या करते वो, यानी कि नर खोपड़ी में क्या करते थे? नर खोपड़ी भोजन ग्रहण करते थे। भोजन तथा का चीज जल ग्रहण और मदिरा पान भी करते थे। भोजन और जल ग्रहण। कपाली करते थे ना? कपालिक जो कपालिक करते थे नहीं, कपालिक के जो भक्त थे वो करते थे। यानी कि शैव धर्म को 4 भाग में बांट दिया गया। वो अलग अलग धर्म, एक तरह से क्या अलग अलग धर्म मानने लगा कि भगवान शिव को क्या चीज अलग अलग नाम से क्या चीज मानने लगा। वो क्या चीज पशुपति और क्या चीज कपालिक मानने लगा। जो कि क्या चीज कपालिक के जो भक्त थे, क्या चीज कपालिक के जो भक्त थे, तो क्या नर खोपड़ी में क्या करते थे? भोजन और जल ग्रहण करते थे। और साथ में क्या चीज, और साथ में मदिरा पान भी करते थे। मदिरा पान मतलब शराब, इस समय क्या करते थे? मदिरा पान करते थे। कौन? कपालिक लोग। और साथ में क्या चीज, वो अपने यानी कि चीता वाला भस्म, यानी कि अस्थि के जो भस्म थे, यानी कि जो क्या चीज जो जिसको जला दिया जाता था, जैसे जलाकर जो राख बचता है, उसको क्या, वो भस्म को क्या पूरा शरीर में क्या कर लेते थे? लगा लेते थे। भस्म को पूरे शरीर में क्या, पूरे शरीर में लगाते थे। तो कहे ना कि कपालिक क्या चीज शंकर, यानी कि शैव धर्म का चीज भाग है। कपालिक यानी जैसे पशुपति, तो यानी कि शैव धर्म का क्या चीज भाग है।
कपाली के नामे सुनने से क्या चीज खतरनाक लग रहा है। कपाली, शमशान घाट के मुर्दे, उस समय क्या चीज, उस समय जो कि अधिकतर कपालिक लोग का चीज शमशान घाटे दने रहेगा। देखते पूरा दर के खर खर के लहराए उस समय का चीज शहर धर्म के क्या चीज कपाली क्या चीज, कपालिक धर्म का अनुयायी रहते थे, जो कि क्या चीज भस्म की पूरे शरीर में क्या चीज भस्म को जो चीता लगाते थे ना, यानी कपालिक यानी नर खोपड़ी में भोजन करते थे। और साथ में क्या चीज यह अस्थि का चीज, अस्थि को क्या शरीर में क्या अस्थि के जो भस्म में रहते थे क्या चीज, अस्थि मतलब यानी कि जो आग लहराता था क्या चीज, आदमी को लहरा कर क्या किया जाता था, उसको लहरा कर जो राख बचता था वो क्या करते थे अपने शरीर में पूरा लगा। जो कपालिक संप्रदाय के क्या इष्ट देव का चीज भैरव मानते थे क्या चीज, कपालिक संप्रदाय का जो थे वो जो भगवान शिव का भैरव जो दूसरा रूप है तो उसको क्या चीज मानते थे, इष्ट देव मानते थे। क्या मानते थे, इष्ट देव। कपाली लोग के जो संप्रदाय थे क्या चीज, कपाली लोग के जो संप्रदाय थे यानी कि अनुयायी थे, यानी कि जो मानते थे कपाली के, यानी कि जो भैरव नाम के जो यानी कि भगवान शिव का भैरव नाम है, उन्हीं को क्या चीज उन्हीं को अपना इष्ट देव मानते थे। कोई कोई कैसे भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव, कोई भगवान अपना अपना पर्सनल भगवान को क्या मानते थे। तो नाम से क्या चीज भगवान शिव एक ही है मगर नाम से क्या चीज सब अलग अलग धर्म मानने लगा। क्या इष्ट देव मानते थे, क्या चीज इष्ट देव। इस संप्रदाय का चीज कपालिक धर्म के जो अनुयायी थे वही मानते थे ना। इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र यानी कि प्रमुख केंद्र था क्या चीज, इस संप्रदाय का जो क्या चीज प्रमुख केंद्र था श्रीशैल नामक का चीज, श्रीशैल नामक स्थान पर था। कहाँ, श्रीशैल नामक स्थान पर, श्रीशैल नामक स्थान प्रमुख केंद्र। जो यानी कपालिक यानी कपालिक का संप्रदाय के जो प्रमुख केंद्र था, कपालिक यानी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ, श्रीशैल नामक का चीज, श्रीशैल नामक स्थान पर था। जैसे यानी कि भागवत धर्म में उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, मथुरा था, मथुरा जो कि क्या चीज कपालिक संप्रदाय के प्रमुख केंद्र कहाँ था, श्रीशैल में। जो कि कपाली लोग के नहीं देखे हैं, जैसे नागा बाबा उसमें क्या चीज रहते थे, कपाली के न रहते थे, उसमें भस्म लगा के अपना क्या चीज अपना थी भक्ति में रहते थे। क्या चीज दुनिया से उस समय की क्या चीज मतलब नहीं रहते, क्या चीज पूरा उगारे पगारे पूरा भस्म लगा कर क्या चीज घूरित रहते थे। यानी कि कपाली जो कपालिक संप्रदाय का जो क्या चीज नर खोपड़ी में क्या करते थे, भोजन करते थे और जल ग्रहण करते और साथ में क्या चीज मदिरा पान करते थे और अपने पूरे शरीर में क्या भस्म की चीता लगाते थे। यानी कि चीता जो अस्थि का जो क्या चीज भस्म को पूरे शरीर में क्या करते थे, लगाते थे। जो कि यानी कि शैव का यानी कि भगवान शिव का जो भैरव नाम जो था उस नाम को क्या इष्ट देव मानते थे। क्या चीज उसको उनको इष्ट देव मानते थे। जो कि प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल नामक स्थान पर है। यानी कि पशुपति, कपालिक और तीसरा क्या, तीसरा हो गया लिंगायत। का चीज लिंगायत। तीसरा लिंगायत। तीसरा क्या हो गया, लिंगायत, जो कि शैव धर्म का चीज शैव धर्म का शाखा का चीज विकास सार्वजनिक, जो शैव धर्म का चीज शाखा है, का चीज प्रमुख सार्वजनिक शाखा है। कौन, लिंगायत है। कौन है, लिंगायत। जो कि इसकी जो अभी कहाँ विकसित हुआ सबसे ज्यादा लिंगायत धर्म का कहाँ विकसित हुआ, कर्नाटक में। कहाँ हुआ, कर्नाटक में। कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय कर्नाटक में।
जो कि क्या इसके जो इसका प्रारंभ जो किए कची प्रारंभ किए, जो प्रारंभ किए कौन किए? अलग अलग प्रभु, अलग प्रभु और उनके शिष्य, और उनके शिष्य, इनके शिष्य अलग प्रभु के शिष्य वास्तव। कर्नाटक में मतलब है ना। लिंगायत, जो लिंगायत संप्रदाय थे ना, जो सबसे ज्यादा कहाँ मानते थे? कर्नाटक में। कहाँ? शिव को सबसे ज्यादा मानते थे। शिव को नहीं, लिंगायत जो संप्रदाय, शायद उनका क्या कहें कि भगवान यानी कि शिव यानी कि भगवान शिव को क्या चीज अलग अलग नाम से क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जैसे हाँ, तो वही ना कहा है कि अलग अलग नाम है, तो उनको क्या अलग अलग नाम से अपना अपना अलग अलग धर्म नियत क्या चाहिए, अपना रीति रिवाज नियत क्या करते थे? मानते थे। तो सबसे ज्यादा लिंगायत जो संप्रदाय था, तो सबसे ज्यादा कहाँ मान उसको? कर्नाटक में। जो कि उसका सबसे पहले आरंभ कौन किए? अलग प्रभु। कौन? अलग प्रभु और उनके शिष्य वासव। कची उनके शिष्य वासव ने क्या किए? अलग प्रभु और उनके वासव, उनके शिष्य यानी कि वासव जो थे ना, किनके शिष्य? अलग प्रभु के शिष्य, उनके शिष्य कची उनके शिष्य जो थे, अलग प्रभु के जो शिष्य थे कची थे? वासव। यानी कि लिंगायत संप्रदाय का सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ मानते थे? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। जो कि क्या चाहिए? अलग प्रभु के जो शिष्य सबसे पहले प्रारंभ कौन किए? लिंगायत संप्रदाय का सबसे प्रारंभ कौन किए? अलग प्रभु किए। जो कि उन यानी कि और अलग प्रभु के साथ साथ उनके शिष्य वासव। कौन? वासव। शिव यानी कि शिव जो यानी कि शिव का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ कची कर्नाटक में। लिंगायत जो लिंगायत संप्रदाय था, यानी कि लिंगायत संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ। क्या हुआ? प्रचलन हुआ। जो कि क्या चीज इसमें क्या चीज? लिंग पूजा की वर्णन करते। क्या चीज? लिंग पूजा की पूजा करते थे। शिवलिंग की पूजा करते। इसमें किसकी पूजा होता था? शिवलिंग की। शिवलिंग की क्या करते थे? पूजा करते थे। जो कि इसमें जो आदमी जो मरता था, यानी कि उसका शव जलाता था नहीं, क्या जलाता? यानी कि लिंगायत जो धर्म अपना, यानी लिंगायत संप्रदाय के जो थे, वो जो मर जाते यानी कि उनके शव को जलाते नहीं थे। क्या करते थे? दफनाते थे। क्या करते थे? शव को दफनाते थे। शव को क्या कर देते थे? दफनाते थे। यानी लिंगायत संप्रदाय के क्या चीज? जंगम ज्ञान संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगम। क्या कहा जाता है? जंगम। जंगम वीर शिव। जंगम और वीर शिव लिंगायत संप्रदाय के अलग नाम क्या? जंगम और वीर शिव। वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि लिंगायत में का चीज? लिंगायत में सबसे ज्यादा का चीज? सबसे ज्यादा कर्नाटक में इसकी का चीज उपासना करते थे। जो कि का चीज इनकी सबसे पहले प्रारंभ कौन किए? अलग प्रभु और उनके शिष्य वासव ने। जो कि उसमें किसकी पूजा किया जाता था? शिवलिंग की पूजा किया जाता था। किसका? शिवलिंग की पूजा किया जाता। जो कि जो लिंगायत संप्रदाय के आदमी जो रहते थे, उनके शव को क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता। जलाया नहीं जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। जंगम क्या है? जंगम यानी कि इनका नाम, यानी कि जो लिंगायत संप्रदाय को और क्या नाम दिए? जंगम और वीरशिव संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। लिंगायत संप्रदाय को क्या नाम से और जाने जाते हैं? जंगम और वीरशिव के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा का हो गया, यानी कि पशुपति कपालिक और लिंगायत। पशुपति कपालिक और लिंगायत। और चौथा देखें क्या चीज? चौथा कालामुखी।
यानी नामे से ये काला कपाली नामे से पता चल रहा है और काला मुखी भी नामे से क्या चीज पता चल रहा है। एक तो नाम दे दिया वीर शिव जंगम, इस सब क्या चीज संप्रदाय का नाम दे दिया। कौन किसकी संप्रदाय? लिंगायत संप्रदाय की। क्या चीज? लिंगायत संप्रदाय की। अब चौथा देखते क्या चीज? काला मुखी। क्या देखते हैं? चौथा काला मुखी। यह शिव का महापुराण, क्या चीज? महापुराण भी कहते हैं। किसका? काला मुखी को क्या चीज? महापुराण भी। शिव महापुराण भी कहते हैं। किसको? इसको क्या कहते हैं? महापुराण। शिव महापुराण भी कहते हैं। पुराण। कालामुखी कहती कालामुखी क्या? शिव महापुराण, जो कि महाव्रत यानी कि जो कालामुखी संप्रदाय को जो मानते थे, जो कालामुखी संप्रदाय को मानते थे, उसको क्या कहते हैं? महाव्रत कहते थे। क्या कहते हैं? महाव्रत। क्या? हाँ, अनुयायी यानी कि अनुयायी मानते हैं संप्रदाय। क्या चीज? एक तरह से वही हो गया, सब का वही अर्थ होगा। महाव्रत क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। कालामुखी को मानने वाले को। इसमें भी क्या चीज? महाव्रत लोग क्या करते थे? इसमें भी क्या चीज? चिता का भस्म लगाते थे। क्या चीज? चिता का भस्म लगाते थे। इसमें भी चिता का भस्म लगाते थे। यानी कि महाव्रत यानी कालामुखी में भी क्या करते थे? जैसे कपालिक में भी क्या करते थे? चिता का भस्म, मगर उसमें क्या है? नर खोपड़ी में पानी खाना या मदिरा पानी से भोजन ग्रहण करते थे नर खोपड़ी में। इसमें नहीं। लेकिन इसमें क्या चीज? महाव्रत में क्या चीज? महाव्रत लोग क्या करते थे? चिता का भी भस्म लगाते। उसमें भी चिता का भस्म लगाते थे, जो कि 10वीं शताब्दी में क्या चीज? 10वीं शताब्दी में जो मत्स्येंद्र नाथ थे ना, क्या चीज? 10वीं शताब्दी मत्स्येंद्र नाथ। कब? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी मत्स्येंद्र नाथ। कौन? 10वीं शताब्दी मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय का, मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय का क्या चीज का? नाथ संप्रदाय का क्या चीज? स्थापना किया। कौन? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का मत्स्येंद्र नाथ जो थे क्या चीज का स्थापना की है? कब? 10वीं शताब्दी में। क्या चीज? 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की क्या की है? नाथ संप्रदाय के स्थापना की है। क्या की है? नाथ संप्रदाय के स्थापना की। इस संप्रदाय के यानी कि नाथ संप्रदाय का क्या चीज? इस संप्रदाय का कौन? गोरखनाथ बाबा। क्या चीज? इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए कौन? बाबा गोरखनाथ। क्या चीज? बाबा गोरखनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए किसके? नाथ संप्रदाय के क्या चीज? प्रचार प्रसार के लिए क्या चीज? नाथ के लिए बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ यानी कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की है, जो कि प्रचार प्रसार के लिए बाबा गोरखनाथ का चाहिए बाबा गोरखनाथ ने किया। क्या चाहिए? बाबा गोरखनाथ, जो कि एलोरा का चाहिए राष्ट्रकूटों ने एलोरा का चाहिए एलोरा के मंदिर, एलोरा के स्थित जो मंदिर है क्या चाहिए
शैव का मंदिर कहाँ है? एलोरा। एलोरा में। कौन? राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूटों में स्थित कची राष्ट्र एलोरा में स्थित जो शैव मंदिर का ची शैव मंदिर के जो कैलाश है, यानी कि शैव के का ची कैलाश मंदिर था, यानी कि शिव भगवान की यानी कि शिव भगवान की का ची कैलाश मंदिर, यानी कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया। कौन करवाया? राष्ट्रकूटों ने। कौन करवाया? राष्ट्रकूटों ने। यानी कहाँ है? कहाँ कैलाश मंदिर है? एलोरा में है ना? एलोरा में स्थित ना है? एलोरा में स्थित शैवों का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर शैव का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। कौन? राष्ट्रकूटों ने। जो कि प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, यानी कि जो प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर जो था, कचिए प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध राजेश्वर यानी जो प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर कचिए वो क्या है? एलोरा में स्थित शैव का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। जो कि प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण, यानी कि राजेश्वर में स्थित है, यानी कि प्रसिद्ध जो राजेश्वर शैव मंदिर जो था उसमें कहाँ स्थित है? मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ? तंजौर। यानी कि प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजौर में। इसे बृहदेश्वर मंदिर का भी नाम से क्या कर सकते हैं? जाना जाता है। इसे बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी क्या जाने जाते थे? किसको? राजेश्वर शैव मंदिर को दूसर का नाम से क्या? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते थे। किसको? बृहदेश्वर मंदिर को क्या चाहिए? राजेश्वर शैव मंदिर के जगह पर क्या कह सकते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते थे। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते थे। इस मंदिर का निर्माण बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, यानी कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाया था। कौन? चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। राजा राज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश के शासक थे। कौन? चोलों ने यानी कि चोल वंश के जो शासक थे, चोलों ने करवाया था। चोलों ने जो कि चोल वंश के शासक जो थे, कौन थे? राजा राज नाम था। क्या चीज? राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने करवाया था। यानी कि प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर जो था, कहाँ था? तंजौर में स्थित है, जो कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसका? राजा राजेश्वर मंदिर को, जो कि कौन करवाया था? चोलों ने। कौन? चोलों ने करवाया था। कौन? चोलों ने, जो कि चोल वंश के शासक उस समय कौन थे? राजा राज प्रथम। कौन? राजा राज प्रथम। यानी कि
शैव धर्म पूरा खत्म हो गया। यानी कि शैव धर्म का यानी कि जो साक्ष्य यानी कि शिवलिंग का प्रमुख पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता। वह प्रमाणित नहीं किया गया। क्या प्रमाणित नहीं किया गया? लेकिन प्रमाणित शिवलिंग की साक्ष्य कब मिला? मत्स्य पुराण में मिला। कहाँ मिला? मत्स्य पुराण में। जो कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया? रुद्र। और अथर्ववेद में पशुपति, अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति। क्या कहा गया? पशुपति, भूपति। जो वामन पुराण में कितने भाग में बटे? 4 भागों में। शैव वामन पुराण में कितने भागों में बटे? 4 भागों में। जो कि कौन कौन? पशुपति, कपाली, लिंगायत और कालामुखी। इसमें पूरा खत्म हो गया। यानी कि शैव धर्म खत्म हो गया। यानी कि कालामुखी यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? शिव महापुराण। जो कि कालामुखी संप्रदाय को क्या कहते हैं? महाव्रत। जो कि चीता का क्या भस्म लगाते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने क्या चीज? नाथ संप्रदाय का प्रसार किया। जो कि कौन किए प्रसार के लिए? बाबा गोरखनाथ। जो कि राजपूतों ने एलोरा मंदिर में स्थित शैव का कैलाश मंदिर का निर्माण किया। शैव मतलब शिव का। जो प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर कहाँ है? तंजौर में। कहाँ? तंजौर में। जो कि क्या बृहदेश्वर मंदिर नाम से भी उसको जाना जाता है। जो कि चोलों ने क्या किया? उसको बनवाया। चोल के शासक कौन थे? राजा राम प्रथम ने। कौन? राजा राज प्रथम ने। तो हो गया खत्म शैव मंदिर, शैव धर्म। शैव धर्म